आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। आज हम हमारे आगे के कंसेप्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फोलियो। लास्ट लेक्चर्स हमने काफी सारे कंसेप्ट्स कवर किए थे। लास्ट लेक्चर्स हमने देखा था गेन, फिर उसके पहले देखा था लॉस, उसके पहले देखा था हमने प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से पहले देखा था हमने रेवेन्यू, रेवेन्यू के पहले हमने देखा था वाउचर्स। तो एक बार फिर से लास्ट हमने क्या क्या देखा उसको हम शॉर्टली क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एंड देन आज का कंसेप्ट हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने सबसे पहले क्या देखा था, वाउचर्स। तो वाउचर्स का क्या मतलब होता है? वाउचर्स का मतलब होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि जिनके बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। तो उन एविडेंस को हम क्या कहते हैं, वाउचर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखा था रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है सोर्सेस ऑफ इनकम। जिन जिन वे से आपके बिजनेस में पैसा आएगा उन सारे वेज को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, सोर्सेस। तो नेक्स्ट जिन जिन वे से आपके बिजनेस में पैसा आएगा उन वेज को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यूज। नेक्स्ट हमने देखा था प्रॉफिट्स। तो जब आपकी टोटल इनकम ज्यादा है एज कंपैरेटिवली आपकी टोटल एक्सपेंडिचर, तो जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट्स। और जब आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा है एज कंपैरेटिवली आपकी इनकम, तो जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज लॉस। लास्ट कंसेप्ट हमने कल देखा था गेन। गेन का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो हमें रेगुलर बेसिस पे अर्न नहीं होता, या जो प्रॉफिट हम कभी तो भी अर्न करते हैं, या जो प्रॉफिट हमारे बिजनेस के लिए इंसिडेंटल होता है, दैट इज ये हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या ये प्रॉफिट हमें कभी तो भी हैपन होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज गेन। तो आज का हम कंसेप्ट देखने वाले हैं दैट इज फोलियो। अब ये फोलियो, ये जो वर्ड है ये एक अकाउंटिंग वर्ड है जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है हमारे लैंग्वेज में पेज नंबर। तो फोलियो इस वर्ड का मतलब होता है पेज नंबर। तो जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री पास आउट करते हो, तो जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप एंट्रीज का रिकॉर्ड करते हो सबसे पहले जर्नल बुक में। तो जब आप जर्नल बुक में कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो तो वहां पे आपको जर्नल के बुक्स में आपको एक कॉलम होता है दैट इज एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर, लेजर फोलियो। और जब आप लेजर बनाते हो, जब आप लेजर बनाते हो तो लेजर में आप लिखते हो जेएफ, तो इसका मतलब होता है जर्नल फोलियो। तो मींस हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस एंट्री के सामने हम एक नंबर देते हैं, जर्नल फोलियो या फिर लेजर फोलियो। तो ये फोलियो रिप्रेजेंट करता है कि ये एंट्री जर्नल के इस पेज नंबर पे है, या फिर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एंट्री लेजर के इस पेज पे है। तो आप पेज नंबर्स क्यों दिए जाते हैं? जैसे आप देखोगे आपके पास काफी सारे बुक्स होते हैं, तो उन बुक्स में हर पेज पे आपको क्या दिया है, नंबर दिया है। तो अब ये नंबर क्यों दिया है? क्योंकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली शॉर्ट आउट करनी है या फिर इजीली आपको फाइंड आउट करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ पेज नंबर आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज आपका अकाउंटेंसी का बुक है और उस अकाउंटेंसी के बुक में और उस अकाउंटेंसी के बुक्स में आपको टोटल 10 टॉपिक्स है। अब मैं आपको कहता हूं कि आपको 5th नंबर का टॉपिक निकालना है, तो आप पूरे पेज नंबर चेक करते क्या? नहीं, आप क्या करते हो, इंडेक्स में जाते हो और इंडेक्स में से 5th टॉपिक का जो पेज नंबर है वो लुक आउट कर लेते हो और अप्रोक्सीमेटली वही पेज नंबर क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। तो पेज नंबर से हम अकाउंटिंग डाटा को इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर कौन सी एंट्री जर्नल में कहां लिखी है, या कौन सी एंट्री का पोस्टिंग लेजर में कौन से पेज पे हुआ, ये जानना है। तो उसके लिए आपको पेज नंबर देना जरूरी है। तो पेज नंबर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं,
फोलियो। तो फोलियो का मीनिंग सिंपल है, पेज नंबर। ये नंबर क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग डाटा को सुटेबिलिटी, अकाउंटिंग डाटा कौन से बुक्स में कौन से नंबर, पेज नंबर पे लिखा है, ये जानने के लिए हम हर बुक्स के पेजेस को क्या करते हैं, नंबर देते हैं। तो जर्नल में जब हम नंबर देते हैं तो उसे कहते हैं हम जर्नल फोलियो। लेजर बुक्स को नंबर देते हैं तो उसे कहते हैं लेजर फोलियो। तो फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखने वाले फोलियो के बाद, कास्टिंग। कास्टिंग, CASTING, कास्टिंग। अब कास्टिंग का मतलब क्या था? तो कास्टिंग ये भी अकाउंटिंग वर्ड है जिसका मतलब होता है टोटल करना। अब टोटल करना ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टोटलिंग को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जब तक आप कोई भी बुक की प्रॉपर टोटल नहीं करोगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे आपके बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर आपने काफी बार परचेज किया, बट जब तक उन परचेज की टोटल नहीं करोगे तो टोटल परचेज आपको पता नहीं चलेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कोई भी बुक्स मेंटेन करोगे तो एट द एंड हर बुक की आपको क्या करनी पड़ती है, कास्टिंग करनी पड़ती है। विदाउट कास्टिंग आप कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर बुक्स की आपको क्या करनी पड़ेगी, टोटल। जर्नल बनाया तो जर्नल का टोटल करना पड़ेगा, लेजर बनाया तो लेजर अकाउंट्स की टोटल करनी पड़ेगी, परचेज बुक बनाया परचेज बुक की टोटल होगी, सेल्स बुक्स बनाया सेल्स बुक्स की टोटल करनी पड़ेगी। तो जब तक आप टोटल नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी रिजल्ट पता नहीं चलेगा। तो टोटल करने के लिए अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज किया जाता है, कास्टिंग। तो कास्टिंग एंड फोलियो ये अकाउंटिंग वर्ड्स है। तो फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, जो हम हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, मींस जर्नल्स को नंबर देते हैं, लेजर्स को नंबर देते हैं, परचेज बुक्स में के भी पेजेस को हम क्या करते हैं, नंबर्स देते हैं। देन कास्टिंग, कास्टिंग्स का मतलब होता है टोटल करना। तो ये सिंपल से कंसेप्ट है दोनों, फोलियो एंड कास्टिंग्स। ठीक है, इस कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं, दैट इज डेबिट। अब ये डेबिट, ये वर्ड आपको अकाउंटिंग में काफी बार सुनाई देगा, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट इस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वो हम समझ के लेते हैं। तो डेबिट ये जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है, जिसका लैटिन वर्ड है डेबिटिंग, DEBITUM, डेबिटिंग। इस वर्ड से आपका वर्ड बना है डेबिट, जिसका मतलब होता है ड्यू टू दैट। मींस डेबिट रिप्रेजेंट करता है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो उन ट्रांजैक्शंस में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट और दूसरा बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट। तो ट्रांजैक्शन में जो भी बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट होते हैं उन बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डेबिट से। जब भी आप किसी के साथ कोई भी व्यवहार या कोई भी डीलिंग करोगे तो एवरी डीलिंग, एवरी ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट रहेंगे, एक बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट और दूसरा बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट। तो ट्रांजैक्शन में बेनिफिट रिसीविंग जो भी एस्पेक्ट होता है वो एस्पेक्ट शो किए जाते हैं डेबिट से। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपीज में एक मशीनरी परचेज किया, मैंने 10,000 रुपीज में एक मशीनरी परचेज किया। अब इस ट्रांजैक्शन में भी बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट है एंड बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट है। तो बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि जब मैं मशीनरी परचेज करूंगा तो मेरे पास मशीनरी क्या होगी, आएगी। तो मशीनरी मेरे पास आ रही है तो ये मेरा बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट है। तो ट्रांजैक्शन में जो भी बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट होता है उन बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे आपके पास मशीनरी आ रही है तो ये आपका बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट है।
तो मशीनरी को हम क्या करेंगे, डेबिट। बिकॉज ऑफ डेबिट का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन में जो भी कुछ बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट होता है, इट शो टू, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेबिट को। और डेबिट ये वर्ड बना है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है डेबिटिंग, DEBITUM, जिसका मतलब होता है ड्यू टू दैट। तो डेबिट का मतलब सिंपल है, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करोगे तो ट्रांजैक्शन में जो भी बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट्स होंगे, उन बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डेबिट से। अनदर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई फर्नीचर है, उस फर्नीचर को आपने सेल आउट किया। अब जब हम फर्नीचर सेल आउट करेंगे तो यहाँ पे भी दो बेनिफिट एस्पेक्ट है। एक, फर्नीचर बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा। तो पैसा आना ये आपका बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट है बेनिफिट गिवन। आपसे फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर जाना ये बेनिफिट गिवन एस्पेक्ट है। तो जो बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट को हम क्या कहेंगे, डेबिट। तो एवरी ट्रांजैक्शन में जो भी बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट रहेंगे, इट इज टर्म एज डेबिट। और ये जो डेबिट होता है ये शो किया जाता है दो शॉर्ट फॉर्म से। डेबिट को आपको एक तो DR और आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय से। तो अकाउंटिंग में डेबिट ये वर्ड दो शॉर्ट फॉर्म से इंडिकेट होता है, एक DR या फिर दूसरा बाय। BAY बाय या DR रिप्रेजेंट करेगा किसे, डेबिट को। तो सबको क्लियर है डेबिट। तो डेबिट का मतलब होता है जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन में जो भी बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट रहेंगे, तो बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट्स को ही हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, डेबिट। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं क्रेडिट। तो अभी हमने डेबिट देख लिया, अब हम देखते हैं क्रेडिट। अब क्रेडिट इस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शंस देखोगे तो ट्रांजैक्शन में ऑलवेज दो एस्पेक्ट आएंगे। एक एस्पेक्ट डेबिट रहेगा तो अनदर एस्पेक्ट क्या रहेगा, क्रेडिट। तो अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट ये जो वर्ड है ये भी एक लैटिन वर्ड से बना है, और वो लैटिन वर्ड है क्रेडर, CREDER, क्रेडर, जिसका मतलब होता है ड्यू फॉर दैट। जिसका मतलब क्या होता है, ड्यू फॉर दैट। तो इन शॉर्ट क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है ट्रांजैक्शन में से बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट को। अब अभी हमने देखा, जस्ट आप कोई भी ट्रांजैक्शन लो तो हर ट्रांजैक्शन में कितने एस्पेक्ट रहेंगे, दो। जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, परचेज मशीनरी ऑफ ₹10,000। तो इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट है। एक बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट है कि आप मशीनरी परचेज कर रहे हो तो आपके पास मशीनरी आ रही है, और मशीनरी आना ये आपका बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट है। तो दैट्स व्हाई हम मशीनरी को क्या करेंगे, डेबिट। बट अनदर वे, आपके पास से मशीनरी परचेज किया तो आपके पास से पैसा गया, पैसा जाना ये आपका बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट है। और जो बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रेडिट से। तो क्रेडिट रिप्रेजेंट टू बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट। तो जिन जिन ट्रांजैक्शन में बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट रहेंगे तो वो बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट ऑलवेज शो किए जाएंगे क्रेडिट से। तो क्रेडिट रिप्रेजेंट करेगा बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट को। आप कोई भी ट्रांजैक्शंस लो, हर ट्रांजैक्शन में आपको बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट एज वेल एज बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट, ये दोनों एस्पेक्ट आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। अनदर हम एग्जांपल लेते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम 10,000 फ्रॉम अमोल। अमोल नाम का एक पर्सन है जिससे हमने 10,000 रुपए रिसीव किए। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट है। फर्स्ट, हमें अमोल से, अमोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमोल कैश क्या कर रहा है, अमोल 10,000 रुपीज की कैश हमें क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट है। आपके पास कैश क्या हो रही है, आ रही है। तो जो कैश आ रहा है ये आपका क्या है, बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट। इस एस्पेक्ट को आप क्या कहेंगे, डेबिट। और अमोल ये पैसा दे रहा है तो ये क्या है,
बेनिफिट गिवन एस्पेक्ट। तो एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होंगे, एक बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट, तो बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट रिप्रेजेंट किए जाएंगे डेबिट से और बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट रिप्रेजेंट किए जाएंगे क्रेडिट से। तो क्रेडिट ये वर्ड क्रेडिट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ड्यू फॉर दैट, और जो क्रेडिट होता है वो अकाउंटिंग में शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है क्रेडिट के लिए CR और TO2, दैट इज ये दो शॉर्ट फॉर्म है जो क्रेडिट के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो CR और 2 का मतलब होता है क्रेडिट, ये क्रेडिट के दो शॉर्ट फॉर्म है। DR और बाय ये काय के शॉर्ट फॉर्म है, डेबिट के। तो डेबिट का मतलब होता है बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन और क्रेडिट का मतलब होता है बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे तो एवरी ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट रहेंगे, एक बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट और दूसरा बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट। तो ऑल बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं डेबिट से एंड ऑल बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्रेडिट से। तो सबको क्लियर है? तो आपको याद इतना ही रखना है, बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट है तो उसे आप क्या कहेंगे, क्रेडिट, और बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट है तो उसे आप क्या कहेंगे, डेबिट। तो डेबिट रिप्रेजेंट टू बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट और क्रेडिट रिप्रेजेंट टू बेनिफिट गिवन एस्पेक्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। सपोज से फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, आपने 5 लाख रुपए में एक बिल्डिंग परचेज किया। अब 5 लाख रुपए में आप बिल्डिंग परचेज करोगे तो इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट है। एक बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो आपके पास बिल्डिंग क्या हो रही है, आ रही है, तो ये आपका क्या है, बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट, कि आपके पास बिल्डिंग आ रही है। तो बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग ये बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट है, तो बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, डेबिट। बट अनदर वे, बिल्डिंग जब आपने लिया तो आपसे कैश क्या हुआ, गया, और कैश जाना ये आपका क्या है, बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट। तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जब भी कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन हमें दो एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट और एक बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट। तो ऑल बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिट, एंड ऑल बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, डेबिट। और डेबिट और क्रेडिट ये दो फंक्शन अकाउंटिंग में हमेशा आप क्या करते हो, यूज करते हो। जैसे मैथमेटिक्स में आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज करते हो, तो ये मैथमेटिक्स के क्या है, बेसिक फंक्शन है। तो सिमिलर वे डेबिट क्रेडिट ये अकाउंटिंग के क्या है, बेसिक फंक्शन। बट आप ये नहीं कह सकते हो कि डेबिट मींस प्लस और क्रेडिट मींस माइनस, या क्रेडिट मींस प्लस या डेबिट मींस माइनस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग नेचर डेबिट एंड क्रेडिट प्लस माइनस में क्या होता है, चेंज। तो डेबिट का मतलब हमें इतना ही याद रखना है, डेबिट का मतलब होता है बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट एंड क्रेडिट का मतलब होता है बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट। क्लियर है? चले नेक्स्ट वन हम कंसेप्ट देखने वाले हैं। एंट्री, ENTRY, एंट्री। अब एंट्री का मतलब क्या होता है, एंट्री का मतलब होता है आपके बिजनेस में जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को जब आप सिस्टमैटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंट्री। और एंट्री में एवरी डेबिट करस्पॉन्डिंग विद एवरी क्रेडिट, एक अकाउंट आपने डेबिट किया है तो सेम उतने ही वैल्यू का अकाउंट आपको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो एंट्री इस वर्ड का मतलब होता है आपके बिजनेस में जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शंस को जब आप सिस्टमैटिकली किसी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंट्री। और एंट्री में एवरी डेबिट करस्पॉन्डिंग विद इट्स क्रेडिट मींस जितना अमाउंट आप
इंक्रीमेंट डेबिट करते हो उतना ही अमाउंट आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन लिखोगे वो डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में आपको शो करना है। तो जितना अमाउंट आप डेबिट करोगे उतना ही अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो उसी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एंट्री। तो एंट्री का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे तो उस रिकॉर्डिंग को हम क्या कहेंगे, एंट्री। और एवरी एंट्री में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना जरूरी है। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। डेबिट का मतलब होता है बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट, जो रिप्रेजेंट किया जाता है डीआर और बाय से। नेक्स्ट है क्रेडिट का मतलब होता है जस्ट बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट, जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं सीआर एंड टू से। और नेक्स्ट है हमारा एंट्री का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी हम अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एंट्री। और एवरी एंट्री में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना जरूरी है। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट हम देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट में से अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। 11th में आपका जो भी सिलेबस है वो सिलेबस इस डेफिनेशन को बिलोंग करता है। इस डेफिनेशन में जो जो आपको वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स 11th के सिलेबस को कवर करता है। तो अकाउंटिंग को डिफाइन किया गया है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। ये अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है जिसने ये डेफिनेशन दिया है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं AICPA, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्टिफाइड। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ACIPA डिफाइन करता है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें आप आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, बट बिजनेस के कौन से ट्रांजैक्शंस, दोज ट्रांजैक्शन विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर उनको हम कह सकते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के हैं, उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम किसी बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उन ट्रांजैक्शन को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। तो आपके बिजनेस में जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शंस को आप सिस्टमैटिकली सबसे पहले क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, मतलब आप उसको जर्नलाइज करोगे। आफ्टर द जर्नलाइजिंग आप उनको क्या करोगे, क्लासिफाई करना मतलब लेजर अकाउंट्स मींस जो ट्रांजैक्शंस अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं उनको फिर हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। आफ्टर क्लासिफाइंग हम उनको क्या करेंगे, समराइज करेंगे, मींस उनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money transaction and event which are in a part at least of financial character। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपके बिजनेस में जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बट वो ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर से। उन ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे। आफ्टर क्लासिफाइंग उनको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट मैनर में समराइज करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस पहले तो कैसे होने चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के, मींस उन ट्रांजैक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, या फिर जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके बिजनेस के उन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे,
रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, और आफ्टर द क्लासिफिकेशन हम सिग्निफिकेंट मैनर में उनको समराइज करेंगे, और समराइज करके उनसे हम कुछ ना कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग। तो यहाँ पे जो आप डेफिनेशन देख रहे हो, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ये वर्ड जर्नल को रिप्रेजेंट करता है, क्लासिफाइंग ये वर्ड लेजर को डिफाइन करता है, लेजर, जर्नल, समराइजिंग ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है ट्रायल, बैलेंस, एंड इंटरप्रिटिंग रिजल्ट, उनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करना, ये वर्ड इंडिकेट करता है फाइनल अकाउंट्स। मींस आपका 11 का जो भी टोटल सिलेबस है वो सिलेबस इस अकाउंटिंग के डेफिनेशन में कवर अप होगा। तो ये डेफिनेशन आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, जैसे जैसे आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट सीखोगे तब आपको इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या होगा, क्लियर होगा। तो अभी ये डेफिनेशन सिंपल है। अकाउंटिंग का मतलब होता है आपके बिजनेस में जो भी कुछ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट होते हैं उनको आप सबसे पहले क्या करोगे, रिकॉर्ड, फिर उसको आप क्या करोगे, क्लासिफाई, देन उसको सिग्निफिकेंट मैनर में आप क्या करोगे, समराइज करोगे, और उस समरी से आप कुछ ना कुछ रिजल्ट इंटरप्रेट करोगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन सिंपल है। अकाउंटिंग का मतलब होता है आपके बिजनेस में जो भी कुछ फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, देन उनको हम क्लासिफाई करेंगे, देन उनको हम सिग्निफिकेंट मैनर में समराइज करेंगे, और उससे हम कुछ ना कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमारा पहला लेसन जो है जस्ट बेसिक्स कंसेप्ट्स, ये एंड हो जाता है। तो हमने टोटल अकाउंटिंग के 33 to 34 कंसेप्ट देखे, और भी कुछ कंसेप्ट है जो जैसे जैसे आएंगे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी तक हमने जितने भी सारे कंसेप्ट देखे थे वो कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन कंसेप्ट्स का मीनिंग हमें अवेयर है तो हम इजिली अकाउंटिंग को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो इफ इन केस बेसिक्स कंसेप्ट्स में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, डिफिकल्टीज है या फिर कोई भी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरे पर्सनल नंबर पे 9545456814, और मेरा नाम है गौतम सर। जिन भी स्टूडेंट को प्रीवियस लेक्चर्स में जो जो कंसेप्ट्स पढ़ा है उन कंसेप्ट्स में कोई भी डाउट, डिफिकल्टीज है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके नंबर से मुझे कोई मैसेज डालो, आपको जो भी डाउट, डिफिकल्टीज है तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।